हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ JEE सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नामा फ्रॉम फेयर लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछले वीडियो में अपन ने हेलो अल्केन के बारे में जानना था अब, लेकिन उसके थोड़े आगे बढ़ने के लिए और आपके ऑर्गेनिक में जो मेन चीज़ है वो इसी टॉपिक से आती हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूं। जैसे कि आपका SN1 SN2 हर जगह आपसे पूछेगा, आपके न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें अपन आज करेंगे। ज़्यादातर फोकस रहेगा अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, ये होते कौन है, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग विच डिस्क्राइब्स द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, जो कि क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बोलना चाह रहा है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल समझ में ही आ रहा है नाम से। सबसे पहला नाम लिख लो, देखो ऐसा है न्यूक्लियो, क्या दिख रहा है, न्यूक्लियो को अलग लिख लो, फाइल को अलग लिख लो। न्यूक्लियो को अलग लिख दो, फाइल को अलग लिखो, ये हटा दिया मैंने अभी, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियो है मतलब है इसका न्यूक्लियस से। किससे है इसका मतलब, न्यूक्लियस से। फाइल का मतलब ही होता है लविंग। तो ये अपने आप को अपने नाम से ही बता रहा है कि इसको क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनडायरेक्टली ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है। तो ये स्पीसीज कौन सी होगी, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल होती है नेगेटिव स्पीसीज, जिसको अपन NU- से शो करते हैं, जिसके ऊपर होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल OH-, SH-, CN-, NC-, कुछ भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब एक और चीज लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कुछ नहीं, सेम ही होता है। देखो नाम लिखो, इलेक्ट्रो और दूसरा है फाइल। सिमिलरली इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सभी बचपन से जानते हैं ये बात कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है, नेगेटिव चार्ज लविंग, ठीक है। तो मतलब कोई एक ऐसी स्पीसीज मतलब न्यूक्लियोफाइल, वो जिस पे जाके अटैक कर रही है वो किसकी तलाश में है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब किसकी तलाश में है, वो पॉजिटिव चार्ज सीकिंग है। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, दो ऐसे पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिव चार्ज सीकिंग, ठीक है, जो कि मैंने बिल्कुल एकदम गलत लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर खुद ही पॉजिटिव चार्ज है, मैंने अभी बताया। तो ये क्या होगा भाई, आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज लविंग है ना, तो ये कौन सा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज सीकिंग। सिमिलरली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इज, नाम पे मत जाना, ये क्या है आपका, ये देखो ये क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो इसको क्या चाहिए, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल इज पॉजिटिव चार्ज सीकिंग, ऐसे लिख लो। सीकिंग कुछ भी लिख सकते हो, स्पीसीज, पार्टिकल, जो लिखना है वो लिखो, ठीक है। स्पीसीज लिखोगे तो सही रहेगा। समझ में आ गया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो चीज़ जिसके ऊपर खुद होता है नेगेटिव चार्ज, वो तलाश में होता है पॉजिटिव चार्ज के। इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर खुद होता है पॉजिटिव चार्ज, वो तलाश में होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं बहुत ईजीली, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बन सकता है। क्यों, क्योंकि इसको नेगेटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि HBr एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ले लो H, एक ले लो Br। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा, H क्या देता है, प्लस देता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये Br- क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। एकदम स्पेसिफिक नहीं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते रहो करो, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O, चलो लिख लो। अच्छा, एक ले सकते हो आप HBr, H देख रहे हो, ये देख रहे हो चलो एक इसमें से लिख गया तो लिख गया, ठीक है। एक लिख सकते हो आप HBr,
एक ले सकते हो HOH, ये क्या होता है अपना H2O होता है, ये क्या देगा OH माइनस, ये देगा H प्लस और ये देगा OH माइनस। OH माइनस इज व्हाट, नथिंग, ये क्या है आपका देखो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें बेस आके रिएक्ट करता है, क्योंकि हमें दिख रहा है ना इसके पास क्या है भाई, एक चार्ज एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी बेस जिसके पास लोन पेयर वो आके अटैक करे तो मैं उसको न्यूक्लियोफाइलिक अटैक बोल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब न्यूक्लियोफाइल के थोड़े और टाइप भी होते हैं, उनके बारे में जरा जान लेते हैं। देखो यहाँ पे एक होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल तो खुद ही नेगेटिव है ना, तो देखो एक होता है न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये खुद ही क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, कई लोग से जब पूछा जाता है ना कि न्यूक्लियोफाइल के जरा कैटेगराइज कर दो उसको, कौन कौन से चार्ज में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कई लोग बोलते हैं एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक न्यूट्रल होगा, क्योंकि इतने ही चार्ज होते हैं ना। अब भैया पॉजिटिव होगा कैसे, अगर न्यूक्लियोफाइल भी पॉजिटिव होगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव कहीं नहीं है कैटेगरीज में। ठीक है, यहाँ पे एक होता है नेगेटिव, न्यूट्रल और एम्बिडियंट। अब एम्बिडियंट भी आप बहुत पहले नाम सुन चुके हो, लेकिन मैं इसका मतलब बताऊंगा, ध्यान से सुनो। एक होता है नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया था OH माइनस, SH माइनस, ये सारे के सारे क्या है आपके नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा होता है न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज मतलब कि उस लिगेंड के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन तब भी वो रिएक्शन करेगा। और एक होता है एम्बिडियंट। चलो अब समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको, यहां पर ध्यान से देखना, ये देखो नेगेटिवली चार्ज में कौन सा है, OH माइनस, मैंने बताया था OH माइनस, SH माइनस आप सभी को दिख रहा है, और RO माइनस। अटैक कहां से करेगा, बिल्कुल यहां से अटैक करेगा, हाइड्रोजन से, यहां ऑक्सीजन से, यहां SS से और यहां पे ऑक्सीजन से, ऐसे अटैक करेगा। क्यों, पूरे एक न्यूक्लियोफाइल या फिर पूरी एक एंटिटीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। और भी एग्जांपल होते हैं, आपको NCERT में बहुत सारी टेबल मिल जाएगी, तो वहां पे आप देख लो, मैंने कुछ स्पेसिफिक जो आपके इंपॉर्टेंट है वो उठाएं। सेकेंड न्यूट्रल वाला, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा था, देखो ये ROH है, ROH है। सर इसमें से अटैक कौन करेगा, अरे सबको पता है यार, क्या ही अटैक करेगा, लोन पेयर है ना इसके पास, ये अटैक करेगा, हाइड्रोजन भगा देगा, RO माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है H2O, अभी बताया था, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। किस किस से मिलकर बना, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब क्या है RSR, ये वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड और लगा देता तो क्या हो जाता आपका, बताओ, यहाँ हो जाता डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखा करो चीजें। अब एम्बिडिएंट की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां पर देखो क्या है, यहां पर साइनाइड बना हुआ है ऐसा। अब बात यहां पे ऐसा है, जो साइनाइड है वो ऐसा दिखता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, अब हमें एक चीज और पता है कि नाइट्रोजन के पास तो होते हैं लोन पेयर्स, ये देखो लोन पेयर्स। ठीक है, और कार्बन के ऊपर अभी एक बॉन्ड खाली है। ठीक है, ये भी तो खाली बैठा हुआ है, इसके ऊपर है ऐसा नेगेटिव। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, और उसको ये 3 बॉन्ड बना के दे रहा है कार्बन, तो क्या ही दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन इसके पास होते हैं लोन पेयर। अब नाइट्रोजन कभी कभी क्या कहता है कि मैं अटैक करूंगा, नाइट्रोजन कहता है मैं अटैक करूंगा, तो नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। ओके, और कार्बन कहेगा कि अब तू रुक जा, मैं अटैक करूंगा। क्यों, फिर कार्बन भी अटैक कर सकता है, क्यों, उसके पास भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मतलब एम्बिडिएंट का मतलब क्या हो गया, एम्बिडिएंट का मतलब यह है कि आपके पास 2 अटैकिंग साइड है। ठीक है, 2 अटैकिंग साइड, 2 अटैकिंग साइड है, लेकिन जब आप अटैच हो गए या बॉन्ड बनाओगे तो सिर्फ एक से बनाओगे। ऐसा नहीं है कि दोनों से दोनों जोड़ दोगे। अगर एक बार में एक ही रिएक्शन करेगा, अगर नाइट्रोजन को जोड़ना है तो नाइट्रोजन जोड़ेगा, कार्बन को जोड़ना है तो कार्बन जोड़ेगा। समझ में आ गया। ठीक है, इसका ही उल्टा होता है ना आपका कौन सा ना, ये साइनाइड। साइनाइड में देखो, जब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से अटैक करेगा, मतलब कार्बन से, तो उसका नाम साइनाइड हुई होगा, तो हम बोलेंगे कि साइनाइड अटैक कर रहा है। लेकिन अगर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, साइनाइड का जो मॉलिक्यूल है वो या फिर एंटिटी है, वो अगर नाइट्रोजन से अटैक कर रही है तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा वो, तो उसका नाम क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, समझ में आ गया। सिमिलरली इसमें होता है, इसमें भी क्या हो सकता है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये क्या है, NO2। NO2 कैसे दिखता है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O माइनस,
तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन भी तो अटैक कर सकता है, और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो एक क्या बनेगा आपका ONO, और एक बनता है NO2। ये नाइट्रो है, ये नाइट्रो अल्कीन है, समझ गए। तो अलग अलग होता है, नाइट्राइट बनता है एक से नाइट्रो अल्कीन बनता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो देखो एम्बिडेंट का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा भी डेफिनेशन समझो, आगे मैं आपको पूरा समझा दूंगा। यहां पे देखना डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर कोई स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, एग्जांपल साइनाइड ले लो, ठीक है, इसके पास 2 अटैकिंग साइड है, साइनाइड कार्बन और 2 नाइट्रोजन, 2 अटैकिंग साइड, लेकिन एट अ टाइम या फिर एक सिंगल स्टेप में, सिंगल टाइम पे, तो यहां पर एक ही एटम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्टिंग ओनली बाय वन साइड, ब्रैकेट में लिखोगे एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही अटैक करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट बोलते हैं। बस इसको इतना ही समझना था, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब कुछ और चीजें हैं जो हमको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना लिखो फिर अपन उनके ऊपर चलते हैं। देखो अब कुछ कंडीशंस है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितने अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब तो 3 कैटेगरी है ना, एक तो एम्बिडेंट है, एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है। तो इन सब में से अगर मैं कंपेयर कराना चाहूं या फिर आपको क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा वाला अच्छा होगा, इसके लिए हमें कंडीशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या बोल रही है, अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीसीज। सिंपल सी बात है यार, क्यों नहीं होगा। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो ये आपका क्या है, ये है आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये आपके क्या है, चार्ज, वो भी कौन से चार्ज, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, न्यूट्रल में क्या है, H, ऑक्सीजन और एक H है, और यहाँ पे अगर बात करूँ ऑक्सीजन और एक H यहाँ पर भी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन को अभी तो इसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये अपने लोन पेयर से जाके बाइंड करेगा, ठीक है, तो ये कहेगा कि H तुम हट जाओ, तभी जाके तो रिएक्शन हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो कभी भी 3 बॉन्ड बनाएगा नहीं, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास तो ऑलरेडी एक बॉन्ड टूटा हुआ है और नेगेटिवली चार्ज भी है, तो मतलब ये मैं बोल सकता हूं ये काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा एक्टिव है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको अगर कंपैरिजन करने आ रहा है या फिर रिएक्शन करने आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपका एक साइड है चार्ज वाला और दूसरी साइड है न्यूट्रल, तो हमेशा याद रखना कौन सा पहले रिएक्शन कराओगे, सबसे पहले करेंगे आपके चार्ज वाले, उसके बाद करेंगे आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, ठीक है, इतना सा बस समझना है यार, इतनी कंडीशंस को थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड पे चलते हैं, याद रखना भैया, बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। चलो आगे, अब एटम अटैच्ड टू द डेट एटम हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इट्स कॉन्जुगेट एटम। मतलब क्या कहना चाह रहा है, समझाता हूं, इधर आओ। मैं बात करता हूं, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, यही बोलते हो, ठीक है। और ये क्या है आपका सर, अमोनिया, बिल्कुल अच्छे, अमोनिया हो गया ये। अब सर अमोनिया कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, समझ रहा हूं, और ये भी न्यूट्रल ही दिख रहा है, बिल्कुल समझ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, अब हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन की अगर मैं जब भी बात करता हूं तो नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, तो ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही दिखता है, ये आपका ऐसा हो गया और ये आपको कुछ ऐसा दिखता है लोन पेयर, ठीक है। एक चीज बताऊं, ये वाला नीट में अभी एग्जाम क्वेश्चन आया था, इसका शेप क्या होता है, तो आप सभी जरूर शेप जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। यहां पर ये हो गया, और अगर हाइड्रोजन बनाना चाहूं तो हाइड्रोजन भी ऐसा ही कुछ बनेगा, ये H हो गया, ये H हो गया, सिंगल बॉन्ड N, और यहां पर एक H हो गया, यहां पर एक हो गया NH2 NH2। अब यहां पर बात क्या है, कौन सा पहले अटैक करेगा, इसकी बात है। देखो इसके पास तो कोई चारा नहीं है, हाइड्रोजन तो कहेगा कि नहीं चलो मैं अटैक कर लेता हूं, इसके पास एक ही चारा है कि नाइट्रोजन जो है ये अटैक कर दे और न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखाए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसके पास 2 नाइट्रोजन हैं, तो ये वाले चाचा हैं, ये वाले चाचा हैं, 2 चाचा, एक बड़े चाचा छोटे चाचा। अब कभी ये कहते हैं कि आज मैं थका हुआ हूं तू चला जा, आज मैं थका हुआ हूं तू चला जा, ठीक है। कभी ये कहता है तू चला जा, कभी तू चला जा, ठीक है। तो एक को तो रेस्ट मिल रहा है, तो ऐसे याद रखना, क्योंकि दूसरे वाले को रेस्ट मैं दे सकता हूं, इसलिए यहां पर अटैक करना या फिर यहां की जो एक्टिविटी है ये ज्यादा होगी, ऐसे समझो। जो भी जिम जाते हैं या फिर जो भी एक्सरसाइज करते हैं, आप सभी को समझाया जाता होगा कि अगर आप एक्सरसाइज करके आ रहे हो तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रेस्ट इंपॉर्टेंट होगा तभी तो ग्रोथ ज्यादा होगी,
समझ गए? तो वैसे ही समझो यहां पर भी क्या है, देखो हाइड्रोजन है, ओके, कभी इसने अटैक किया, कभी इसने अटैक किया, कभी इसने अटैक किया, कभी इसने अटैक किया, ठीक है। जब ये अटैक कर रहा है तो ये शांत बैठा है, जब ये अटैक कर रहा है तो ये शांत बैठा है, ठीक है। तो मतलब दोनों को रेस्ट प्रॉपर मिल रहा है। तो एक्टिव कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा एक्टिव होगा, ये वाला कम एक्टिव होगा, समझ गए? ये वाला ज्यादा एक्टिव होगा, ये वाला कम होगा, क्योंकि ये थक जा रहा है, बार बार थक जा रहा है। क्लियर है? तो याद रखना, कभी भी जब कोई एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसके पास 2 लोन पेयर हैं और उसके बगल में एक कंजुगेट एटम आता है, मतलब इससे मिलकर बना ना, इसका ही तो ये है, इसका ही डेरिवेटिव है ना ये तो, ठीक है। अगर एक और NH2 लगा दूंगा तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ही डेरिवेटिव आता है, तो याद रखना हमेशा ये वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं इससे। एग्जाम्पल एक ही है क्या, बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ RSSR भी होता है, और एक और देख लो ऐसा, और हाइड्रोजन नाम सुना होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या होता है ये H2O2, बहुत प्यारा, ठीक है। एक और क्या होता है H2O, अगेन दोनों न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल दोनों हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी शो करते हैं। अब यहां पर ऑक्सीजन चाचा कहेंगे कि मैं ही अकेला हूं, ऑक्सीजन कह रहा है हाइड्रोजन से कि मैं ही अकेला हूं भाई, तो मुझे ही करना पड़ेगा सब काम, सिंपल सी बात है, घर का अकेला बड़ा बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसकी बात करो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर, ये क्या करेगा, कभी मैं करूं कभी तू कर, इनको बहुत अच्छे से रेस्ट मिल रहा है, तो एक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, ठीक है। तो H2O2 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, न्यूट्रल एटम। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये तो थे एकदम बेसिक से, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि आगे बात आएगी आपकी सॉल्वेंट की भी। क्लियर है? इतना लिखो, फिर चलते हैं, एक ही क्लियर में कर लेंगे अपन, ठीक है। तो चलो इतना लिखो पहले। देखो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, देखो अफसर पीरियडिक टेबल लेके आ गए। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना। देखो यहां पर क्या है, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। चलो मान के चलूं मैंने आपको एक ऑर्डर दिया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेफ्ट टू राइट में क्या क्या पड़ेगा आपका, देखो ये पड़ेगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो इनके ही बना लेते हैं एक एक। चलो देखो, अगर मैं बना लूं कार्बन का CH3 नेगेटिव, चलेगा, और एक बना लेता हूं आपका NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, और एक और ले लो आपका फ्लोरीन नेगेटिव, चलेगा, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया और कुछ नहीं करा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा। तब क्या करोगे, देखो बहुत इजी है, आप बेसिसिटी निकाल लो, बेसिसिटी निकालने से आपको क्या मिल जाएगा, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं क्या करता हूं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो मतलब मैं कहां पे जा रहा हूं, देखो ये दानी है, ये दानी है, ये दानी है, ये चोर है समझ रहा मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब फ्लोरीन की बात करूं तो यहां पे अगर मैं जाऊंगा लेफ्ट से राइट पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को चुराने की क्षमता, खींचने की क्षमता बढ़ रही है, छीना छपटी बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर बढ़ रहा है मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं एक काम करता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेता हूं, क्या दिक्कत है। अगर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एसिडिटी ऑर्डर निकाल के देखूं, एसिडिटी ऑर्डर। अब क्यों निकाल रहा हूं एसिडिटी, क्योंकि ये निकालना इजी होता है, इसका उल्टा कर दूंगा बेसिसिटी हो जाएगा, राइट ना, ठीक है। आप सब ध्यान से समझो, अगर एसिडिटी निकालूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एसिड के साथ कंडीशन क्या होती है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि ROH है, एग्जाम्पल ले लो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, दोनों ले लो, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मैं क्या करूं, ये एसिडिक कब होगा सर, जब ये अपना H+ को डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, राइट, नेगेटिव आएगा, और यहां पर निकल जाएगा H+। तो अब मैं बोलूंगा कि यस दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, राइट, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि सर यहां पर ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये जो एनायन है स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये वापस इधर जाना पड़ेगा, ये वापस क्या चाहेगा कि मैं इधर बन जाऊं। तो मैं बोलूंगा अगर किसी का एसिड H+ देने के बाद जो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है ये अनस्टेबल है, तो वो अच्छा एसिड नहीं होता है, वो अच्छा एसिड नहीं होता है, ठीक है। आगे आप बहुत सारे एसिड के बारे में पढ़ोगे, जैसे फिनॉल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी भी बातें आएगी, ठीक है। एक बार कार्बोक्सिलिक से भी समझा देता हूं, देखो ऐसा R, C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है,
ओके, ये क्या करेगा, अपने एसिडिटी निकालने के लिए यहां से H+ को डोनेट करेगा और बना क्या लेगा, RC डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यही बनेगा। क्योंकि मैंने ये क्या एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि आपको मैंने रेजोनेंस पढ़ा है। देखो यहां पर ये वाला एनायन जो है वो हाईली स्टेबल है कंपेयर टू आपका फिनॉल, वो आपका अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, रेजोनेंस दिख रहा है, और रेजोनेंस है तो चार्ज स्टेबल हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो एनायन है ये काफी ज्यादा स्टेबल है, काफी ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो ये अच्छा एसिड हो गया। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, इसके पीछे का एक बड़ा बड़ा रीजन है। यहाँ पे देखो अपन बातें करते हैं, एसिडिटी मुझे बताना था आपको। एसिडिटी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका एनायन स्टेबल है ना तो अच्छा एसिड है। अब यहां पर ध्यान से देखना, मैं अगर हर में एक एक हाइड्रोजन लगा दूं, हर किसी में एक एक हाइड्रोजन लगा दूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे लगा रहा हूं HCH3 मतलब HCH4 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, ये NH3 हो गया, ये H2O हो गया और ये HF हो गया। अब ये बताओ, अब हर में से एक बार हाइड्रोजन निकाल के बता दो, क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। सर क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, बना रहे हो। अब ये बताओ कौन सा ज्यादा अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, F-, OH-, NH2 या फिर CH3। तो आप क्या बोलोगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना हमेशा, अगर किसी भी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, अगर ज्यादा है तो उतना ही स्टेबल क्या होगा, आपका एनायन होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्यों होगी, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो आप, ठीक है, मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है। तो कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो आप बिल्कुल अच्छे से रख सकते हो। तो देखो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो याद रखिएगा एसिडिटी, एसिडिटी क्या होगी, HF की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं अब ऑर्डर, सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा आपका, फ्लोरीन वाला, तो ऐसे लिख दूं। फिर यहां पे होगा आपका OH, क्यों, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। फिर कौन सा होगा आपका NH2, फिर कौन सा होगा आपका CH3 सॉरी, ऐसे, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका एसिडिटी का ऑर्डर। इसका उल्टा किसका हो जाएगा, अरे यार बेसिसिटी हो जाएगी ना। तो देखो यहां पे इसका उल्टा कर देता हूं, क्या बनेगा, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या बन जाएगा, देखो फ्लोरीन सबसे कम, फिर OH-, फिर आपका आएगा NH2-, फिर क्या आएगा आपके पास CH3-। अगर सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो बेसिसिटी आपकी सिमिलर हो जाती है किससे, न्यूक्लियोफिलिसिटी से, जो आपको लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, बिल्कुल सही CH3 होगा। सबसे गंदा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, बिल्कुल सही फ्लोरीन होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, देखो यहां पे बेसिसिटी होता क्या है, वो अपना लोन पेयर दे दे, अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, यही होगा ना भैया। यहाँ पे जब ये देगा तभी तो बॉन्डिंग होगी, तो फ्लोरीन तो देगा ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कहीं से नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसकी बेसिसिटी कम है, और इसको ही मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। कितना इजी था यार, देखा कितना ज्यादा इजी था। तो ये हो गई लेफ्ट टू राइट से जाने वाली बातें। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे जाऊं, टॉप टू बॉटम, पीरियडिक टेबल में दो ही तो ट्रेंड है, एक तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आओ, या फिर टॉप टू बॉटम, बॉटम से टॉप आओ, जैसा ही है दोनों ही है ना, और क्या। ये चलो अपन ने ये डिस्कस कर लिया और उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं कर रहा हूं ऊपर से नीचे आऊं, फ्लोरीन की बहुत बात करी, वही टेबल पर चलेंगे। अगर इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप नंबर, ये आपको दिख रहा है 9वां वाला एलिमेंट, ठीक है, 9वें वाले एलिमेंट की कहानी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप नंबर तो इसका कितना होता है आपका 17, ठीक है, वही होगा 17, ठीक। इसकी बात करते हैं, तो अब क्या होगा, टॉप टू बॉटम पे क्या होगा, चलो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या है, फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा आयोडीन। नीचे वाले की बात करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, एस्थेटाइन जो है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता 80, ठीक है। चलो अब बात क्या है, टॉप टू बॉटम में क्या चेंज होता है। लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा था, टॉप टू बॉटम में क्या चेंज होता है आपका, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 9 था, अब आयोडीन का 53 हो गया, 53 हो गया, ठीक है 53 हो गया, मतलब बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रहने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए, ऑर्बिट ज्यादा चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा इस तरफ तो यहां पर क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। तो यहां से क्या कहानी पता चल रही है, सर जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। वो तो सिंपल सी बात है कि नहीं। चलो अब ये मैं बोल सकता हूं कि यहां पर न्यूक्लियस का जो पावर है, यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का जो पावर है या फिर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में ज्यादा था, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो खींच के रखे थे, ठीक है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन को खींचना था, तो क्या ही दिक्कत थी। अब यहां पे देखो 53 की बात है, 53 की बात है, तो मतलब ये बोल सकता हूं न्यूक्लियस का पावर कम हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोलूं आपसे कि अगर मैं ऐसा बेसिसिटी निकालना चाहूं और बेसिसिटी को मैं कंपेयर करूं किस चीज से, कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल सही, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये कब कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक, फिर क्लोरीन हो जाएगा, फिर ब्रोमीन हो जाएगा, फिर आपका आयोडीन हो जाएगा। सही है, सही है, समझ में आया ना। देखो फिर से समझाता हूं, नीचे आया साइज बढ़ी, साइज बढ़ी, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन खत्म हो गया, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं है, खुद के होल्ड हो नहीं पा रहे, दूसरे का क्या करूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, वो कहेगा कि जाने दो, कम से कम कहीं पे तो चार्ज बढ़े, तो वो कहेगा इलेक्ट्रॉन जाने दो, और इलेक्ट्रॉन जाना ही बेसिसिटी है, ठीक है। तो याद रखना, टॉप टू बॉटम अगर आप आते हो तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये वाला साइज, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। समझ में आ गया। अब एसिडिक से कंपेयर मत कर देना इसमें। अगर आप बोलोगे कि एसिडिक कौन सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे देखो फिर से एनायन वाला सबसे अच्छा है, लेकिन H+ अच्छे से रिलीज कौन करता है, आयोडीन करता है, क्योंकि होल्ड ही नहीं कर पाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो NU बस लिख रहा हूं, आप लिख लेना आगे, ओके। क्या होगा, FCl Br, फिर आपका I, FCl Br I, ठीक है। फर्स्ट क्लीनर बेचारा इधर, अटका नहीं लिखते अपन, ठीक है, समझ गए, फर्स्ट क्लीनर बेचारा इधर, अटका का काम नहीं है। समझ में आ गया। अब ये था विदाउट सॉल्वेंट, अब ये था विदाउट सॉल्वेंट, लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट डाल देता हूं, जैसे कि आपको एग्जाम में आ सकता है, कैसे आया भी हुआ है, कि अगर पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, अब ये क्या होते हैं समझाऊंगा, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, इसमें बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। इतना लिखो, फिर अपन सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अब सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्वेंट सिर्फ आ गया है। सॉल्वेंट में क्या क्या है आपके पास, देखो इतने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। पहला होता है प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फोटेरिक और एप्रोटिक, ठीक है, बहुत नाम से ही समझ में आ रहा है। फोटोजेनिक, अब ये मत बोलना फोटोजेनिक जैसा फेस है, ठीक है, ये प्रोटोजेनिक, क्या है, प्रोटोजेनिक है ना। तो देखो यहां पर क्या होता है, जेनिक से समझ लेना जनरेट, ठीक है। तो याद रखना, जो भी सॉल्वेंट प्रोटॉन को जनरेट करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजेनिक बोलते हैं, ठीक है, नाम से समझ लेना, प्रोटो मतलब प्रोटॉन, जेनिक मतलब जेनिक, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने आपको कितनी बार तोड़ तोड़ के बताया है, ये लिखा हुआ है प्रोटो मतलब प्रोटो, ठीक है, और एक लिखा हुआ है फिलिक, प्रोटो और फिलिक से मिलके बना हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, प्रोटॉन लविंग, ये क्या है आपका, प्रोटॉन लविंग, प्रोटॉन लविंग है, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट जो एक्सेप्ट करे सॉल्वेंट से प्रोटॉन, ठीक है, कोई ऐसा सॉल्वेंट, ठीक है, जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। अब आता है आपका एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक बहुत इजी है यार, कितनी बार पढ़ा होगा। अच्छा ये बताओ, हाय आपका जो वाटर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है या आपका एसिडिक होता है या एम्फोटेरिक होता है। आप बोलोगे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दोनों प्रॉपर्टी जो शो कर सकता है, तो सेम इसमें भी यही है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, डोनेट भी कर सकता है, डोनेट एज वेल एज क्या कर सकता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन।
अच्छा मैं प्रोटॉन प्रोटॉन तो कर रहा हूं, आपको प्रोटॉन का मतलब पता है ना, प्रोटॉन का मतलब H प्लस की बात चल रही है इधर, ठीक है, H प्लस को अपन प्रोटॉन भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट की। एप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत रूड है, ना वो काम करता है ना कुछ करता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये ऐसे होता है, ना ही ये डोनेट करेंगे ना ही ये एक्सेप्ट करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखना है तो वो देख लो। प्रोटोजेनिक, कोई ऐसी की चीज बताओ जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता होगा। जैसे HCl ले लूं, HCl हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसमें H2O भी ले सकता हूं मैं, क्यों, वो तो एम्फोटेरिक है ना, तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, H प्लस को ये रिलीज करते हैं, H प्लस रिलीज करते हैं, ये भी क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, समझ गए। अब इसकी बात करो, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, जो क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी बेस की बात कर लो ना, कोई भी बेस, जैसे कि मैं मान के चलूं NaOH, सोडामाइड, NaNH2, ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो बेस ही है, क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोटोफिलिक क्या होता है, बेसिक नेचर का, और जो आपका प्रोटोजेनिक क्या होता है, एसिडिक नेचर का। बोल सकता हूं H प्लस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर चाहो तो वो भी लिख लो, ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो भैया एग्जाम में अगर लिखा जाए इसमें से कौन सा बेसिक है, अगर ये आपका प्रोटोजेनिक है तो प्रोटोफिलिक है, तो कंडीशंस पढ़ लेना पूरी की पूरी, ठीक है। हर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि हर ही बेसिक होगा, हर ही एसिडिक होगा, ठीक है। बस बता रहा हूं आपका हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने और रिलीज करने के ऊपर, क्लियर है। चलो एम्फोटेरिक की बात करें, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं बताए तो आपको अभी, कौन सा, H2O, यहां पे भी चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो H2O दोनों, क्योंकि वो तो एम्फोटेरिक है, क्लियर है। H2O एम्फोटेरिक, कितना इजी है ये वाला। क्या करेगा, अगर ये H प्लस को रिलीज करना चाहेगा तो क्या बन जाएगा, OH माइनस, और अगर H प्लस को एक्सेप्ट करना चाहेगा तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। तो यस, ये एक्सेप्ट भी कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है। सिमिलरली एसिटिक एसिड भी एग्जाम्पल है उसका, CH3CO माइनस में ही बदल जाता है, और फिर उसके ऊपर जब आ जाता है तो प्लस में ही बदल जाता है, CO2 निकाल देगा, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, वो कहानी है। एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिक हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि मैं बात कर दूं ड्रो आपका DMSO, ठीक है, DMSO कितनी बार बताया आपको, DMSO, DMF, एसीटोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। कैसे दिखते हैं, देखो यहाँ पे एक ऐसा दिखता है CH3 सल्फर CH3 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। एक ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, और यहाँ पे आपका सल्फर होगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपका एक और दिखता है, तो इसको ना बनाओ अभी, नाइट्रोजन के ऊपर जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे CH3 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फर, ये क्या, डाइमिथाइल फॉर्माइड, ठीक है, ये क्या, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो ये आपका एसीटोन तो आपको पता ही, क्लियर है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अब हमारे मतलब का क्या है, हमारे मतलब का है एक पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहां पे पूरी कहानी हो गई है, लेकिन मैंने आपको पोलर के बारे में नहीं बताया। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो पोलर का वर्ड है, उम्मीद कर रहा हूं आपको पता होगा, पोलर, ठीक है। पोलर क्या होते हैं, पोलर मतलब किसी के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज हो। नॉन पोलर क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आए होंगे, नॉन पोलर जिसके ऊपर चार्ज ना हो, नो चार्ज। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अलग अलग पोल है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके ऊपर, ठीक है। आपका एक एस होता है यहाँ पे मैग्नेट में और एक होता है नॉर्थ, तो मैं बोल सकता हूँ ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, क्लियर है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। या फिर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अलग अलग पोल जनरेट हो जाते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो चार्ज का जनरेशन होता है, तो बोल देते हैं ना अपन कि ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया। अरे मैंने आपको RX से बताया था, RX का जो बॉन्ड था स्टार्टिंग में कोवलेंट था,
कब कोवेलेंट था? जब आपके हैलोजन खींचना चालू नहीं कर रहे थे। खींचना चालू किया तो वो क्या हो गया? बॉन्ड पोलर हो गया। क्यों? क्योंकि चार्ज का सेपरेशन हो गया। क्लियर है? तो पोलर मतलब चार्ज होना, नॉन पोलर मतलब कोई चार्ज नहीं होना। ठीक है, क्लियर है? इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके, दो चीजें सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर ये पोलर है, दोनों में पोलर लगा हुआ है, मतलब चार्ज का सेपरेशन होगा, तो ये बताओ इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा ये इक्वल टू 0 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सही बात कह रहे हो। ठीक है, यहां पे क्या होता है, जो डायपोल मूवमेंट जिसको अपन म्यू से शो करते हैं, दोनों में ही नॉट इक्वल टू 0 होता है। डायपोल अगर 0 हो गया तो मतलब चार्ज ही नहीं है ना, तो ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब प्रोटिक में क्या हो रहा था आपका, यहां पे प्रोटिक मतलब कि आपका H+ डोनेट करेगा, H+ इन्वॉल्व करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या थे आपके? H2O, HOH की बात कर लो, ROH की बात कर लो। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल आने वाला है आपके जस्ट सामने। एक मैंने आपको बताया था डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड मतलब क्या होगा? यहां पर H, C डबल बॉन्ड O, यहां पर N, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, मैं देखो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, समझ में सब आएगा। और इसमें बात करूं, एक और एग्जांपल होता है जिसमें एन मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, क्या होता है? एन मिथाइल, H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे क्या होगा? एक CH3 और एक हाइड्रोजन इधर होगा। ऐसा, ये नाइट्रोजन है, सॉरी। ठीक है, नाइट्रोजन, हाँ ओके, एक मिनट बस। ठीक है, यहां पे C डबल बॉन्ड O आएगा और ये NH बनेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया और यहां से C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। सेम है, सब सेम है कहानी। अब ये बताओ इसमें और इसमें आपको फर्क क्या दिख रहा है? क्यों ये प्रोटिक हो गया, क्यों ये एप्रोटिक हो गया? आपका रीजन जल्दी से मेरे को ध्यान से देखो यार, जेई कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, बस इतना सा दिमाग लगाना। बताओ क्या है ये, क्यों एप्रोटिक हो गया, क्यों ये प्रोटिक हो गया? रीजन यहां पर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, आपका जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। तो क्यों? अब रीजन सुनना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है? ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब आपका हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, is attached with इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि वो अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, एटम भी लिख सकते हो। यहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता कैसे चलती है? जब आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। अब यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ। यहां पे देखो क्या दिख रहा है मुझे, ये यहां पर नाइट्रोजन से अटैच है कौन? आपका हाइड्रोजन। सर नाइट्रोजन कहां इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? अरे क्यों नहीं होता है? होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी आया है ना। ठीक, तो यहां पे क्या है? यहां पे डायरेक्टली अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेशक बनाएगा। अब इसकी बात करो, यहां पर पोलर एप्रोटिक में बहुत सारे सॉल्वेंट आते हैं, जैसे कि एसीटोन हो गया, DMSO हो गया। DMSO मैंने आपको बताया भी था कि डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होता है, वो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होगा। वो ज्यादा कुछ नहीं करना, S से जोड़ दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। यहां पर बताओ कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? दिख रहा है सर, कहां पे? कार्बन पे। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? कोई भी नहीं है। यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन तो सिर्फ इसमें था, एन मिथाइल में था, यहां पे नहीं था। तो मैं बोल सकता हूं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं? डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? अब देखो, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, अगर ये वाले प्रोटिक वाले कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज होती है सॉल्वेशन प्रोसेस। सॉल्वेशन होती है। कैसे होती है? ध्यान से देखना। आप सभी जानते हो, एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन किसी भी कंपाउंड के अंदर। जैसे कि अगर NaCl में ले लूं तो एनायन कौन सा है? जो नेगेटिव है। कैटायन कौन सा? जो पॉजिटिव है, मतलब कि Na पॉजिटिव होगा और ये Cl माइनस एनायन होगा। राइट, यही होता है। अब अगर मान लो मैंने इसके अंदर डाला,
अगर मैंने इस कंपाउंड को इसके अंदर डाला तो ये करते क्या है ना, जो आपका एनायन वाला पार्ट है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोजन होगा, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, एनायन के साथ खींच लेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, कैटायन के साथ, कौन सा, Cl- के साथ, ऐसा, सॉरी ये नाइट्रो Na होगा, Na+ और ये आपका Cl- दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों के दोनों एनायन को भी और कैटायन को भी सॉल्वेंट क्या कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं, एनायन को और कैटायन को दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। समझ में आ गया। अब इसकी बात करो, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो इसका एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैंने इसका एग्जांपल लिया, CH3, यहां पर सल्फर है और यहां पर CH3 है, इसके पास है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अब एग्जाम्पल से यही वाला आ गया, NaCl को मैंने डाल दिया इसके प्रेजेंस में, तो क्या होगा, देखो Na+ और यहां पर है Cl-, ठीक है, यहां पर है Na+, यहां पर Cl-, तो यहां पर Na+ को शांत करने के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन सर बैठे हुए हैं, तो ये बॉन्डिंग इसके साथ तो कर सकता है, लेकिन Cl- अकेला घूम रहा है, Cl- क्या है, अकेला घूम रहा है। तो याद रखना अच्छे से कि पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये सॉल्वेशन प्रोसेस करते हैं, सॉल्वेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेगा, कैप्चर बोथ एनायन एंड कैटायन, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर सकता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और इसकी मैं बात कर रहा हूं अगर पोलर एप्रोटिक की, तो यहां पर क्या कर रहा है कि ये कैप्चर तो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कैप्चरिंग कौन, सिर्फ आपका कैटायन ओनली, कैटायन ओनली। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी है मेरी सिर्फ ये कि ये प्रोड्यूस कर रहा है एनायन, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एनायन, प्रोड्यूस एनायन, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है एनायन, इसकी ही मदद से आपकी जो रिएक्शंस हैं वो आगे बढ़ती है, ठीक है। देखो खुद हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है, SN1 SN2 आने वाला जस्ट फ्यू सेकंड्स में, ठीक है। तो SN1 SN2 में न्यूक्लियोफिलिक की बात होती है, राइट, और न्यूक्लियोफिलिक का चार्ज खुद नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव और बना रहा है, तो ये वाला जो सॉल्वेंट है ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, कब, जब आप एप्रोटिक आएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो मैंने वहीं पे प्रोटिक डाल दिया तो वो तो पूरा का पूरा कम कर देगा, ठीक है। तो यहीं पर जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये SN2 में यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक SN1 में यूज करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे अपन, क्लियर है, इतना समझ में आ गया, चलो इतना लिखो, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। चलो अपने पुराने क्वेश्चन के ऊपर बात वापस आते हैं। अगर मैंने आपको पूछा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मैंने अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अब थोड़ा दिमाग लगा लो मेरे भाई, ठीक है। यहां पे क्या होगा, आपको पता है सॉल्वेशन होता है, राइट, ठीक है। तो देखो अगर मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट में मुझे जानने को क्या क्या मिलेगा, देखो यहां से मैं जाऊंगा CH3, यहां पे मैं जाऊंगा तो फिर क्या आएगा आपके पास, नाइट्रोजन, ठीक है, फिर आएगा आपके पास नाइट्रोजन, फिर आएगा आपके पास ऑक्सीजन, और फिर आएगा आपके पास फ्लोरीन, यही आ सकता है, और कोई है क्या, और कोई नहीं है, ठीक है। हीलियम वहां मत पहुंच जाना, ठीक है, वो हीलियम नियॉन पे वहां मत जाना, यहां पे आओ। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, तो दिमाग लगाना आप चालू कर दो। देखो अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं कि फ्लोरीन मेरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यस यही होगा मेरा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो अब दिमाग लगा लो मेरे भाई, इधर आओ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, चलो फ्लोरीन आ गया बीच में, पोलर प्रोटिक में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत अच्छे। तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही आपने फ्लोरीन को छपाक करके डाला पानी के अंदर, तो जैसे वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है मतलब वाटर जो है इसको घेरना चालू करेगा, OH2 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 OH2, ठीक है, और भी जोड़ लो OH2, जितना चाहो उतना जोड़ो, H2O और ये H2O। सर ये दोनों अलग है क्या, अरे सेम ही है भैया,
ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको अंदर डाला तो फ्लोरीन का अब घेराव चालू हो गया। इनको उससे बोलेंगे कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, ठीक है। अब तुम क्या नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो फ्लोरीन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, इसलिए मैं इसको बोलता था कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, लेकिन इसके ही कारण क्या हो गया, ये घिर गया है अब प्रोटिक में, ठीक है। तो क्या ये अपना नेगेटिव चार्ज का भरपूर उपयोग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज का उपयोग नहीं कर पाया, केपेबल ही नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन देने के, तो क्या वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना बहुत अच्छे से, जैसे ही अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ऐसा आपको ट्रेंड दिखता है, तो यहां पर आपका क्या होता है, सॉल्वेशन हो जाता है, सॉल्वेशन ऑफ एनायन हो गया, सॉल्वेशन ऑफ एनायन हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पे जाने पे क्या होगी, कम होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पे जाने पे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहां पर फ्लोरीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं बन पाएगा। फ्लोरीन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा अच्छा। क्यों, क्योंकि घिर गया। और आप खुद सोचो ना, चलो यहां पे एक एग्जांपल से, अलग एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप यहां पे जा रहे हो, ठीक है, एक ग्राउंड है, आप अकेले पहुंच गए इधर, ठीक है। आपका नाम मैं लेके चलता हूं, क्या है, एफ से क्या नाम हो सकता है भाई, सोचो सोचो, एफ से कुछ भी ले सकते हैं। मान लो आपका नाम है, कुछ भी है, ठीक है, फरहान है, आपका नाम मान लो फरहान, ठीक है। फरहान गया ग्राउंड के अंदर, फरहान जो है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, फरहान जो है ना वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अब जब वो सोचा कि मैं तो सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं जाऊंगा तो अपना क्या करूंगा, एबिलिटी शो करूंगा, कैपेसिटी शो करूंगा, मैं मेरे में इतना पोटेंशियल है, ये करूंगा वो करूंगा। जैसे ही वो गया, उसको घेर लिया कि अरे कहाँ जा रहा है, फिर अपना पिछला उधार बचा है भाई, उधार दे के जा। उसको 50 गुंडों ने घेर लिया, ठीक है। तो वो अपना परफॉर्मेंस शो ही नहीं कर पाया। तो अगर शो ही नहीं कर पाए तो क्या जज उसको दूर से थोड़ी ना कह देंगे देख के कि अरे तुम फरहान हो ना, हाँ तुम फरहान अच्छा गाते हो, ऐसा नहीं कहेंगे ना। मतलब तुम अपना परफॉर्म ही शो नहीं कर पाए तो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर तुम्हारी कैपेसिटी खराब हो गई ना, खराब हो गए तो तुम अब अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं हो। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट में, ऐसे समझना है वैसे समझ लो। चलो अब बात करते हैं, अगर मैं जा रहा हूं टॉप टू बॉटम, मैं गया टॉप से बॉटम की ओर, टॉप से बॉटम जाऊंगा तो क्या पड़ेगा मुझे बताओ, मुझे पड़ेगा वही फ्लोरीन पड़ेगा, क्लोरीन पड़ेगा, ब्रोमीन पड़ेगा और आयोडीन पड़ेगा। सब में नेगेटिव 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 नेगेटिव, हेलोजन फैमिली बहुत अच्छी फैमिली, नेगेटिव फैमिली, समझ गए, ऐसा क्लियर है। अब क्या हो रहा है, मैं वापस से जा रहा हूं टॉप टू बॉटम, होगा तो वही, कुछ नया नहीं होने वाला, सॉल्वेशन होगा। तो अब अगर मैं बोलूं ऊपर से नीचे जाऊंगा, चलो अब मैं यहां पे बात करता हूं आयोडीन की, ठीक है। किसकी बात करता हूं मैं, आयोडीन की, ये वाला आयोडीन। अब हम सभी जानते हैं आयोडीन का जो साइज है वो काफी ज्यादा बिग है, ठीक है। ये क्या है, बिगर इन साइज, बिगर इन साइज बड़ा है। अगर इसका साइज बड़ा है तो याद रखना, अब आई को घेरने के लिए जो आ रहे हैं कौन, ये OH2, ये सारे बंधनों को तोड़ के निकल जाएगा बाहर। क्यों, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, बिल्कुल सही, आयोडीन क्या होगा आपका, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। ये फालतू के मोह माया में नहीं फंसता, कहता काय का उधार, चल हट, नहीं दे रहा उधार, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन क्या है, इसका साइज बड़ा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि इन सब में से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, लेकिन भैया सुन लो, ये बात कब की है ना, जब सॉल्वेंट यूज हो रही है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। अगर खाली पड़ा हुआ ना तो फ्लोरीन सबसे अच्छा है ना, ऐसे याद रखने बात, साइज बड़ी है, याद आ रहा है क्या, उल्टा बोल रहा हूं, यहां पे देखो यार, कंफ्यूज हो जाओगे खुद, इधर देखो, साइज बड़ा है जहां पे वहां न्यूक्लियोफाइल बड़ा है। तो यहां पर भी आयोडीन ही खेल रहा है ना, ऐसे कंफ्यूज करने बहुत आएंगे। तो यहां पे क्या है, आयोडीन ही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, क्लियर है। तो ये हो गया पोलर प्रोटेक्ट के बारे में।
पोलर एप्रोटिक में अब चलते हैं क्या होता है। देखो पोलर प्रोटिक की बात करते हैं। पोलर प्रोटिक में क्या होता है, यहां पर आपका कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, राइट। ठीक है, कैसा दिखता है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन का भी बताया था। CH3 है, ये सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और CH3 है। अब मैं जा रहा हूं फिर से आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट गया। लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन पढ़ेंगे, वही पड़ेगा। एक तो मेरा पड़ेगा, देखो चार मीनार पड़ा, ठीक है, मेरा पड़ेगा नूरजहां मेरा पड़ेगा क्या, ओ बाबा, ठीक है, और मेरा पड़ेगा फरहान। ये पढ़े, यही पढ़ेंगे सब में। नेगेटिव नेगेटिव लगा लूं, नेगेटिव, वाह 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 वाह, ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब कहानी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई कहानी नहीं है इधर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, तो क्या होगा सर। अरे देखो, मान लो मैंने फिर से आयोडीन की ही बलि चढ़ाई मतलब आपकी फ्लोरीन की ही बलि चढ़ाई। फ्लोरीन को मैंने डाल दिया इसके अंदर, किसके अंदर, आपका ये, मैं एक तो पेन में कंफ्यूज हो जाता हूं, पता है आपको। देखो ये फ्लोरीन को मैंने डाला इस प्रोटिक, आपके एप्रोटिक के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो क्या आप सामने आएगा, सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सल्फर। ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और सल्फर आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स है। तो यहां पर भारी मात्रा में रिपल्शन होने वाला है। यहां पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब यहां पर आपसी तनाव ज्यादा बढ़ रहा है। खुद सोचो, अगर झगड़ा हो रहा है और एक साइड झगड़ा हो रहा है और आप बीच में फंसे हो, मान लो दो बेस्ट फ्रेंड हैं आपके, वो आपस में लड़ रहे हैं और आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपसे ही झगड़ने लगे, तो आप क्या कहोगे, भैया तुम लोग लड़ो, मुझे निकालने दो। तो यहीं पे सेम कहानी होती है, यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन के सब साथ जब बात आती है तो वो कहता है एक काम करो यार, मुझे झगड़ा यहां खत्म करो, मेरा लोन पेयर लो और चलो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, रिपल्शन के कारण, ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है, यहां पर अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लोन पेयर क्या होता है, यहां पर बढ़ जाती है। और अगर लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ गई, तो यहां पे क्या होगा आपका, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है एलिमेंट। ठीक है, उतना ज्यादा वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं इस बार कि फ्लोरीन विल बी योर गुड न्यूक्लियोफिल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। यहां पर रीजन क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहां पे लिख लेना, यहां पर क्या होता है भैया, आपका चार्ज डेंसिटी कहानी है, चार्ज डेंसिटी। सर चार्ज डेंसिटी की तो बात ही नहीं करी। अरे भैया यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन थे ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, उतना ज्यादा रिपल्शन, और उतना ज्यादा अगर रिपल्शन हो गया तो वो अपना लोन पेयर उतनी ही इजीली अवेलेबल कर देगा, और अवेलेबल कर देगा दूसरे के लिए, तो उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। समझ में आ गया ना। चल अब दूसरी बात करते हैं। और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या बना रहा था, एनायन बना रहा था, राइट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चल अब बात करते हैं, अगर मैं जा रहा हूं आपका टॉप टू बॉटम, मैं गया टॉप से बॉटम तक, कौन कौन पढ़ेंगे अपने, वही फरहान चाचा पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो फरहान चाचा पढ़े। ठीक है, कल हो ना हो पढ़ा, बोर भी हो गया और इधर भी आ गया, यही पढ़ेगा ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, क्या होगा, फिर से रिपल्शन की बात आएगी। ठीक है, अब अपन इस बार लेके चलते हैं आयोडीन को। कहां गया, ये वाला आयोडीन, ये रहा आयोडीन। आयोडीन को मैंने पकड़ लिया और मैंने उससे ये पूछा कि इधर आओ जरा, और इसको सामने पेश कर दिया आपके ऑक्सीजन और सल्फर के सामने। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिमिलर, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव है और यहां पर लोन पेयर बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। क्या होगा, यहां पर रिपल्शन होगा। अब बस कहानी ये है कि इसके पास जो कमरे हैं रहने के लिए, आयोडीन के पास बहुत ज्यादा है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, इसका साइज बहुत बड़ा है। साइज बहुत बड़ा है तो जो रिपल्शन है ना वो थोड़ा कम होगा।
ठीक है, जो रिपल्शन है इस ऑक्सीजन के साथ कम होगा। फ्लोरीन की अगर बात करूं, एकदम छोटा सा एलिमेंट है, छोटे से उसके पास घर है, छोटा सा घर है, बहुत सारे 9 लोग रह रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो उन 9 के बीच में और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में काफी ज्यादा रिपल्शन होता है। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करूं आयोडीन के बीच में और इसके बीच में, रिपल्शन क्या होता है, कंपैरेटिवली क्या होता है, लेस होता है। लेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कम हो गई बेसिसिटी कम हो गई, और आपका क्या हो जाएगा फिर, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ तो इसका आंसर क्या हो गया, अब इसकी बात कर लो, आ जाओ यहां पे फ्लोरीन की बात करो। फ्लोरीन की सेम बात, क्या होगा, फ्लोरीन आया सामने, फिर से बैठ गए, टशन में कौन, ऑक्सीजन, और ये आपका सल्फोक्साइड ग्रुप यहां पर आपका ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है, वरना बोलो कि ये क्या है, ऐसा, ठीक है, ये CH3 हाँ, तो ये हुआ, फिर से रिपल्सन ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ये सबसे अच्छा हो जाएगा वापस से, क्यों, लोन पेयर अवेलेबल कर देगा। समझ में आ गया। तो अब अगर आपको ऑर्डर पूछ लिया जाए, आप हर तरीके से आंसर कर सकते हो। मेरे साइड से तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, ठीक है, आगे अपन और बात करेंगे, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर आपको अगर अब न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ देखो, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा, मेन जो थे अपने पोलर प्रोटेक्ट, पोलर एप्रोटेक्ट के बारे में, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, कैप्चर किसको करता है, सिर्फ कैटायन को, एनायन को नहीं करता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। चलिए फिर आगे बातें होती हैं इसकी, फिर मैंने लेफ्ट टू राइट आपको बताया पोलर प्रोटेक्ट के बारे में, ये वाला, और एप्रोटेक्ट के बारे में। कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां पे मैं एक्टिव रहूंगा, तो ठीक है, आपको आंसर भी दे दूंगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इनकी कहानी को थोड़ा अपन जोड़ते हैं। चलो, इतनी सारी जो अपन ने कहानी पढ़ी वो पढ़ी थी SN1 के कारण, ठीक है, इसको समझने के कारण। अब देखो क्या कह रही है SN1 में, भाई क्या काम आ गया ऐसा। SN1 रिएक्शन आर 2 स्टेप यूनिमोलिकुलर रिएक्शन and proceed via an intermediate carbocation. The first carbocation forming step in a slower of the two, therefore determining the rate of reaction. The second step involves the rapid attack of the nucleophile to the newly formed carbocation. यहाँ पे क्या होता होगा, मैं आपको समझाने के लिए हूं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर ये कार्बन है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक और CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पे कोई हैलाइड है, ठीक है, कोई हैलाइड है। अब होगा क्या, होगा ये कि यहां पे जब रिएक्शन हो रही होगी, किस में होगी, पोलर प्रोटेक्ट में, बिल्कुल सही बात है, पोलर प्रोटेक्ट के अंदर रिएक्शन हो रही है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, ये हो रही है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या करता है, ये बिल्कुल घेराव कर लेता है, खींच लेगा सबको। जैसे ही ये खींचेगा तो यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, ये वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, देखो ये CH3, ठीक है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर CH3 और ये CH3। अब CH3 को तो नहीं हटा सकते, ठीक है, इसने क्या किया, पोलर प्रोटेक्ट ने इस बॉन्ड का क्लीवेज कर दिया, और यहां पर बन गया अब पॉजिटिव, क्या बन गया, बहुत अच्छा, पॉजिटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, अरे कितनी बार तो पढ़ चुके हो, बिल्कुल सही, यहां पर बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है, ये बन गया एक कार्बोकैटायन, राइट, ठीक है। तो देखो नाम भी लिख लो भाई, भूलते नहीं जाना है। यहां पर पहला स्टेप में बन चुका है कार्बोकैटायन, ये बना कार्बोकैटायन। अब क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना था और सॉल्वेंट से तोड़ना था, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो पहली स्टेप होती है ये काफी ज्यादा स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, जो जितने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन होती है वही मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। तो RDS क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली स्टेप, पहली वाली। अब क्या होगा, ये तो मेरा ट्रांजिशन बन गया, ठीक है, यहां पर कार्बोकैटायन बन गया, ओके। चलिए अब यहां पर आपका आता है न्यूक्लियोफाइल, मान के चलो एक न्यूक्लियोफाइल आया, OH माइनस लेना चाहो वो ले लो, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये वाला प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगर चाहे तो यहां से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से ऐसा,
ठीक है। और अगर चाहे तो वो यहां से भी अटैक कर सकता है, किस साइड से, यूं, इस साइड से, दोनों साइड से वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो मानो अगर उसने एक साइड से अटैक किया, जो साइड कुछ यूं है, ये वाली, मान लो उसने राइट साइड से अटैक किया, तो कैसा देखेगा, देखो CH3, यहां पर C, यहां पर जुड़ जाएगा आपका Nu, और ये बन जाएगा आपके पास CH3, और ये CH3 पहले से था, 3 CH3 पहले से चल रहे हैं, यहां पे आके जुड़ गया। अब मानो उसने पीछे साइड से अटैक किया कुछ यूं, क्या बनेगा फिर आपका, देखो ग्रीन कलर देखेगा मेरे ख्याल से, यहां पर Nu बनेगा, ये कार्बन है, यहां पर CH3 और CH3, एक CH3 इधर, ठीक है। अब ये वाली जो स्टेप होती है ये काफी ज्यादा फास्ट स्टेप होती है, फास्ट स्टेप होती है, और फास्ट स्टेप इज नॉट अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो जब भी आपको रेट निकालना रहेगा तो आप यहां से निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये फास्ट स्टेप है और ये मेरी वो वाली कौन सी है, स्लो है। चलिए अब यहां पर हुआ क्या, अपन को समझना क्या है, यहां से निकला, ठीक है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं फ्रंट से निकला, फ्रंट पे ऐड हो गया, फ्रंट से निकला, फ्रंट पे ऐड हो गया कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिटेंशन। इस कंपाउंड का नाम बोलूंगा मैं कि यहां पर रिटेंशन हुआ, रिटेंशन मतलब जहां से निकला वहीं जुड़ गया, जहां से निकला वहीं जुड़ गया, ठीक है। सेकंड वाला देखो, अब निकला वो फ्रंट से, जुड़ वो पीछे गया, निकला वो फ्रंट से, जुड़ वो पीछे गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अब अगर दो, मैं बोल सकता हूं ना कि SN1 में इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, तो जब भी किसी भी कंपाउंड में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन उसको बोला जाता है। कई बुक में S लिखा होगा, कई बुक में Z लिखा होगा, ठीक है। तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, जो लिखना वो लिखो, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर अपन को बातें क्या क्या पता चली कि SN1 के अंदर हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक का काम ये है, वो उतना अच्छे से क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देता है, देखो खींचेगा उतना ज्यादा अच्छे से पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन को कर देगा, तो ये काम पोलर प्रोटिक का होता है। सेकंड स्टेप में यहां पर या तो इन्वर्जन बन सकता है या तो रिटेंशन बन सकता है, दोनों के दोनों 50-50% बनते हैं, ये 50% बनेगा प्रोडक्ट और ये भी 50% बनेगा, और जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों साथ में 50-50% बनते हैं तो मैं उसको ही बोलता हूं रेसिमाइजेशन प्रोसेस, रेसिमाइजेशन प्रोसेस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो वाली। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन रहा है, अगर मान लो यहां 2 डिग्री बना और 1 डिग्री बना, तो स्टेबल कौन सा होगा, बिल्कुल अच्छा सा आपको पता है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2nd डिग्री और फिर 1st डिग्री, सॉरी मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, समझ गए, ठीक है। तो मतलब यहां पे अगर आपका अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, अगर वो 1 डिग्री रहा तो जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो टर्शरी रहा जैसा ये, तो अच्छे से बनेगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, प्रॉपर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन ऑफ SN1 क्या क्या है, पहला तो सॉल्वेंट जो मैंने आपको बताया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजली स्पीड अप द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन एज देयर लार्ज डायपोल, लार्ज डायपोल मूवमेंट, डायपोल तो पता चल गया ना, यहां पे चार्ज का सेपरेशन जल्दी से हो जाता है ना, टूट जाती है चीजें। लार्ज डायपोल मूवमेंट हेल्प्स टू स्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ओके समझ गए। चलो अब बात करते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, SN1 को SN1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई जगह मेरे में ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको सही कर लेना, SN1, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है, समझ गए। चलो अब इसकी बात करो। Since the nucleophilic is not involved in the rate determining step SN1 reaction, the strength of the nucleophile does not affect the reaction, ठीक है। ये क्या बोल रहा है
न्यूक्लियोफाइल भैया स्ट्रॉन्ग आए वीक आए कोई बात नहीं यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है ना, वो मैटर करता है। न्यूक्लियोफाइल का जो आपका स्ट्रेंथ है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, सिंस द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन। क्या होता है, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर और एक्स के। आर एक्स क्या है आपका, अल्काइल हैलाइड के, उसको कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, SN1। देखो 1 है, 1 भले ही 2 स्टेप में हो रही है लेकिन नाम 1 है। नाम 1 क्यों है, क्योंकि क्या उसका जो काइनेटिक है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एक पे डिपेंड कर रहा है। लीविंग ग्रुप, द बेटर लीविंग ग्रुप द फास्टर SN1 रिएक्शन, जितना अच्छे से छूट पाएगा उतना अच्छी बात है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने जो जोड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप का काम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर ये जो X है ये इतना अच्छा है कि तुरंत टूट जाए तो कार्बोकैटायन जल्दी बन जाएगा, है कि नहीं। अगर ये X है बहुत जिद्दी है, स्ट्रॉन्ग इसका बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बहुत देर में बनेगा। तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतने फास्ट क्या होगी, आपकी रिएक्शंस होगी। अब इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझो। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे रिएक्टेंट थे X और Y, ठीक है, यहां पे ये रिएक्शन कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये SN2 का है, वैसे ये SN2 की रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो उससे भी समझ सकते हो। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा है ट्रांजिशन स्टेट, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, फिर आप अगर थोड़ा सी भी एक्टिवेशन दोगे तो ये बन जाएगा, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, क्लियर है। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब अगर SN1 समझ में आ गई है तो SN2 को समझना बहुत ईजी हो जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, 1 स्टेप है, वो 2 स्टेप थी। ये क्या है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन विथ कंसंट्रेट और साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग स्टेप। Okay, since SN2 reaction proceed in 1 step, our defining characteristic of substituent is the mechanism does not proceed via reaction of intermediate। क्या बताता हूँ, आ जाओ मैं समझाता हूँ, इसमें से क्या समझोगे, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल लेते हैं अपना एक ये वाला CH3 है और यहां पर एक हैलाइड जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर रहा हूं, मान लो OH माइनस है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये किस में होगी, पोलर, बिल्कुल सही, एप्रोटिक में, पोलर एप्रोटिक में होगी ये, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, एनायन प्रोड्यूस करेगा, एनायन प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन उतनी तेज होगी। अब यहां पर बनता है ट्रांजिशन स्टेट, कैसा बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये सामने से आके नहीं जुड़ सकता, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हेलोजन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये खुद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इनके बीच में फ्रंट साइड से क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे, यहां से अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, यहां से होगा रिपल्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये पीछे से आके अटैक करता है, कुछ यूं पीछे से आके अटैक करता है। तो कैसा बनता है, ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन डैश 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 से शो करते हैं, ठीक है। CH3 के पास आया और यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, एक है हाइड्रोजन, आपका हेलोजन प्रेजेंट है, मतलब कोई दूसरा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है, इसको मैं बोलता हूं हाइड्रोजन 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 और 2 ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेट। जो आप क्या बन रहा है, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता है ये, ठीक है। पेंटावेलेंट कैसे, चलो थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं, हाइड्रोजन को थोड़ा ओपन करो, देखो यहां पे, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन होगा, तो कितने होगा, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बनता है, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता है यहां पर, क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, और यहां से हो रहा है बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऐसे लिख लो, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अब देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, तो बना दूं, यहां पे बन जाएगा NU बना, CH3 बचा और यहां से क्या हो गया, X माइनस बाहर हो गया,
ठीक है, तो ये होती है आपकी कौन सी SN2 रिएक्शन। काम की बात क्या क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ये दोनों रिएक्टेंट के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, आपके CH3X है हाइड्राइड के ऊपर, और आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। ये होती है सेकंड ऑर्डर, इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए यहां पे 2 आ रहा है। ठीक है, और आपकी क्या है, ये देखो बायोमोलिकुलर 1 स्टेप में ही होती है, एक ही स्टेप में ये पूरी रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया ना, बस इतना ही समझना है और ज्यादा नहीं समझना है इसमें। क्लियर है, तो ऐसे होता है, याद रखना, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता है इसमें। क्लियर हो गया। अब देखो एक और चीज, हम जब SN1 में पढ़ रहे थे तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चांसेस थे कि वो आगे से भी अटैक कर ले, पीछे से भी अटैक कर ले। लेकिन जब अपन SN1 की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये आगे से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे रिपल्शन फेस कर रहा है। ठीक है, आगे से नहीं आ सकता तो पीछे से सिर्फ आएगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा बनेगा, स्टीरियो मैक्सिमम कौन सी होगी उसकी, स्टीरियोआइसोमर। देखो यहां पे ये बनता है इन्वर्जन, यहां होता है इन्वर्जन। याद रखना यहां पे रिटेंशन पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो अगर वो स्टीरियो सिलेक्टिव था तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या है, यहां पर आप स्टीरियो आइसोमर, ये होता है ना आपका रिटेंशन और इन्वर्जन, ये दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमर है। तो यहां पे आपको सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कि ये स्टीरियो सिलेक्टिव है, लेकिन यहां पर आपको कोई सिलेक्शन करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये क्या है, आपका स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये क्या है, आपका स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्लियर हो गया। चलो अगर मैं पीछे बात करूं एक ग्राफ के बारे में, ये जो अपन ने लिया था, ये क्या हो रहा है, यहां से अटैक हुआ, ये निकल रहा है यहां से Z, X ने Y पे अटैक किया, Z निकल रहा है, तो इंटरमीडिएट क्या बना, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बना। ट्रांजिशन स्टेट की जो आपकी एनर्जी है काफी ज्यादा हाई। ठीक है, तो जैसे ही उसको थोड़ी सी एक्टिवेशन मिलेगी ये बॉन्ड को तोड़ देगा और यहां बना देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एनर्जी प्रोफाइल। इससे ज्यादा नहीं समझना है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से तो अब तक। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट या फिर पेंटामिलेंट इंटरमीडिएट। ठीक है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट भी इसको बोल सकते हो या इंटरमीडिएट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे चलते हैं, कंडीशंस के बारे में समझते हैं। देखो, द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली चार्ज एंड दे आर हाईली एनर्जी since the nucleophile is a reactant. Okay, in a energy diagram a good nucleophile would raise the energy of reactant. तो क्या बोल रहा है, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें तो अगर जो भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए और नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी प्रोफाइल में भी सम्मिलित है, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन कर रहा है इसके कारण से। लीविंग ग्रुप, इसमें भी सेम कहानी है, द बेस्ट लीविंग ग्रुप लोअर द एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को आपको कम देनी पड़ेगी, कम हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली अ बल्की ग्रुप हैलाइड इंक्रीजिंग द एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट, देयरफॉर द एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज्ड। यहां पे क्या है, कहानी को थोड़ा अलग समझते हैं इसमें, ध्यान सुनो। बल्की ग्रुप की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एग्जांपल ले लो ये वाला CH3 और CH3, एक ये ले लो CH3, ये CH3, यहां हाइड्रोजन, और एक ये ले लो CH3, बस यहां आपका हेलोजन है, यहां आपका हेलोजन है, यहां आपका हेलोजन है। अब न्यूक्लियोफाइल को आने में, रिएक्शन करने में कहां पे हेल्प होगी, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पे आया, यहां पे आना चाहा इस साइड से, क्योंकि इन्वर्जन ही होने वाला है, इन्वर्जन ही होगा। ठीक है, सामने से अटैक नहीं कर सकता, तो देखो यहां पे अगर आया तो उसको इतने सारे बल्की ग्रुप का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इतने सारे बल्की ग्रुप का सामना करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा ही स्लो हो जाएगी, रिएक्शन होना ही मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी बात करो, अगर यहां पे आया तब भी तो 2 बल्की ग्रुप हैं, बल्की ग्रुप है तो फिर से रिएक्शन होना असंभव हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगी। यहां से बात करूं तो सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, वो भी 3-3 हाइड्रोजन है, तो बहुत लाइट है, तो यहाँ पे रिएक्शंस काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर रिएक्शन का ऑर्डर पूछा तो SN2 के अंदर जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ RX लिखना चाहो तो ये लिख लो, रिएक्टेंट लिखना चाहो रिएक्टेंट लिख लो, तो वो क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री रहा तो रिएक्शन अच्छे से होगी, 3 डिग्री रहा तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी। सिमिलरली अगर SN1 में 1 डिग्री रहा तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी, 3 डिग्री रहा तो अच्छे से हो जाएगी। रीजन कार्बोकैटायन, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, इन्वर्जन। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंस के बारे में देख लो, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इजी है, सब पढ़ चुके हो अब तो।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, बिल्कुल सही, 3-2-1 लिख लो आप। जैसे ही कार्बोकेटाइन देखे तो सबसे पहले ये सोचा करो 3-2-1 मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट, ये चीजें सोचना जरूरी है। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ओनली पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, वो मैंने आपको बताया अभी। यूनिमोलिकुलर है, एक ही मॉलिक्यूलर है। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बायमोलिकुलर है, ठीक है। तो चाहो तो यहां पे लिख लो बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर। और जैसे सिंगल स्टेप है तो ये क्या है आपकी 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। ये स्टीरियो सिलेक्टिव था, रेसिमाइजेशन हो रहा है, मतलब इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। यहां पे क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है। रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स, रेट क्या है दोनों के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पर 3-2-1 है, यहां पर 1-2-3 है। हाँ सही है, ठीक है, बस ये चेंज हुआ है, 3-2-1 है, वहां पर 1-2-3 है, ये तो मैंने आपको बताया अभी। क्लियर है ना, बहुत इजी था यार मेरे ख्याल से। तो ये थी आपकी SN1 और SN2 के बारे में, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पोलर एप्रोटिक, पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, एलिमिनेशन के ऊपर चलते हैं अगर कहो तो, फिर आगे चलें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन के बीच में नीचे मिल जाएंगे, वहां पे अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फिर ये पर बस जा। जब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए और नोट्स बनाते रहिए।